हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों 75% की ड्री और टॉप 20% को लेके जितने भी दोस्तों आपके क्वेश्चन हैं, इससे रिलेटेड, इससे अगल बगल जितने भी आपके क्वेश्चन उठ रहे हैं 75% टॉप 20% को लेके, और साथ साथ में तो सीबीएसई इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो कनेक्टेड आपका है 75% से, इसको लेके जो भी आपकी कन्फ्यूजन है, इस सभी कन्फ्यूजन को दोस्तों दूर करूंगा। और जितनी भी दोस्तों बेसिक से जितनी भी रूल्स हैं, सब रूल्स समझाते चलूँगा, क्योंकि कमेंट में देख रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको रूल्स भी नहीं पता है अभी कि कौन क्या क्या आपके रूल्स होते हैं 75% में, टॉप 20% में। दोस्तों पिछले वीडियोज़ में काफ़ी मैंने कुछ रूल्स आपको बता चुका हूँ, लेकिन दोस्तों इसमें डिटेल में बात करने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि निशांत जी नाम के निशांत हैं, पेरेंट हैं, उनका भी दोस्तों कमेंट लेने वाला हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका भी आंसर देने वाला हूँ। और आप में से और भी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर दूंगा। और ड्रॉप पर दोस्तों सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हैं, क्या वो सेकंड ड्रॉप लेना उनको चाहिए, उसको लेके दोस्तों कृष्णा नाम के एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सबका आंसर दूंगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, डिटेल में बात करने वाला हूँ। जितना भी बड़ा वीडियो हो उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने ब्राउचर खोल रखा है जेई का, जिसमें दोस्तों एनआईटी आईआईटी का लेके आपको जितनी भी एलिजिबिलिटी रहती है मैं बताता हूँ आपको। देखो, द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू आईआईटीज। ठीक है, मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th, 75% एग्रीगेट मार्क्स इन क्लास 12th। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनते चलिए। और यह इक्विवेलेंट, ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन द एग्रीगेट मार्क्स फॉर SC ST एंड PW कैंडिडेट शुड बी एटलीस्ट 65%। इसको ध्यान में देखिए, एटलीस्ट 65%। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो SC ST से हैं, लेकिन उनके आपके 75% नहीं बन पा रही है, और उनके 70% 71% बन रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं अगर मैं SC ST में हूँ तो मेरे लिए 65% मार्क्स पे भी मैं एलिजिबल हूँ NIT IIT के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक कवर कर दिया, क्योंकि ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है कि मस्ट बी विथ इन द कैटेगरी वाइज टॉप 20% ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले दोस्तों बता दूं, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी जो टॉप 20% है, लोग करीब 86% जाती है। तो आपको तो टॉप 20% को लेकर बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना है कि भाई मुझे टॉप 20% में आना है कि नहीं आना है। लेकिन जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अपनी टॉप 20% जाके चेक कर लें। सभी दोस्तों बोर्ड को लेके मैं वीडियो बना चुका हूँ पिछले ही टाइम पे, तो जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सब जान रहे हैं। वीडियो जाके चेक करिए, आपको यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड लेके जितने भी बोर्ड है, सभी बोर्ड पे वीडियो बना चुका हूँ। और आपकी जो टॉप 20% की लिस्ट है उसको कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात निकल के आती है कि एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या उसको टॉप 20% है तो 86% है, तो क्या उसको 75% देखना चाहिए टॉप 20% है। वो सीबीएसई की स्टूडेंट थी, तो उन्होंने पूछा था कि 86%। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको 75% से मतलब है, आपको इससे मतलब नहीं कि आपको 86 लेके आना है। 86 दोनों में से एक क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है, जिसमें भी आप आ जाते हो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे NIT और IIT के लिए। ठीक है, ये बात हो गई। अब आगे निकलते हैं, आगे हम बात करते हैं। द परसेंटाइल कैलकुलेशन विल बी डन फॉर द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट इन ए सिंगल academic year only. Therefore, the candidate appearing for improvement in board examination can either appear in one or more than one more subject and secure 75% aggregate mark, 65% for SC ST and PWD. After improvement all the subject to be in top 20%. See section title regarding the cutoff marks for top 20% for of the corresponding academic year. अब दोस्तों इसको बता दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे दोस्तों दो बात निकल के आती है। रीचेक, आप दोस्तों मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रीचेक भी कर सकते हो, जाके पता कर सकते हो, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि और भी बहुत लोगों से आप दोस्तों जाके पता कर सकते हो। कंफर्म करने के बाद ही आपको कुछ भी डिसीजन लेना है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे कि पूछ रहे थे काफ़ी लोग कि आपको 5 सब्जेक्ट में देना चाहिए कि 4 सब्जेक्ट में देना चाहिए, एक सब्जेक्ट में देने वाले क्या एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। देखो मैं यहाँ पे जेई के लिए स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, बीट सेट को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बीट सेट का कुछ अलग रूल हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पे जेई का ब्राउचर है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। देखो जितने भी दोस्तों स्टूडेंट्स हैं जो एक सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, 2 3 4 5 कितने भी सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, अगर उनको 75% वाला क्राइटेरिया बस फॉलो करना है, तो आप दोस्तों एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में चाहते हो दे सकते हो आप एग्जाम। ठीक है,
उससे आपका बस आप 75%, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका 73% मार्क्स है, लेकिन दोस्तों 73% मार्क्स है तो चाहता है कि मेरे 2% बढ़ जाए, तो अगर वो एक सब्जेक्ट में दे के अगर अपना 75% बढ़ाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे दिए 75% उसके आ गए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात निकल के आती है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल सब्जेक्ट टू बी इन टॉप 20% सेक्शन। अगर आप दोस्तों टॉप 20% देखते हो, ठीक है, टॉप 20%, तो आपको ऑल सब्जेक्ट में आपको देना पड़ेगा इंप्रूवमेंट। टॉप 20% की लिस्ट में आने के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो CBSE का जो स्टूडेंट है, अगर आपको बस 75% क्राइटेरिया का आपको पार करना है तो आप एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, आप जितने भी सब्जेक्ट में देना चाहते हो दे सकते हो, आप एलिजिबल हो जाओगे IIT के लिए। अब यहाँ पे निशांत जी ने ही क्वेश्चन पूछा था, उन्हीं का क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ में उनका क्वेश्चन जो है कवर हो रहा है इसी वीडियो में, इसी समय इसी टाइम पे आपको उनका वीडियो जो क्वेश्चन जो पूछे थे वो कवर किया जा रहा है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था तो ये क्या JEE एडवांस के लिए, मतलब ये IIT के लिए बस एलिजिबिलिटी है कि NIT IIT के लिए? देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कोई स्पेसिफिक कहीं भी लिखा नहीं हुआ है कि बस IIT के लिए है। IIT के ब्राउचर में भले ही लिखा हुआ है, लेकिन और भी कई जगह इसको लिखा नहीं गया है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जोसा जो है आपके जॉइंट सीट एलोकेशन जो जोसा है, साथ में आपकी काउंसलिंग कराती है। मतलब जो भी जो क्राइटेरिया होता है ना वो सेम होता है ज़्यादातर, ठीक है। जो IIT की लगता है NIT, IIIT, GFTI, मतलब जोसा से रिलेटेड जोसा जो कराती है, तो जितने भी हैं सबका सेम होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे मान सकते हैं कि NIT, IIT और GFTI के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, एलिजिबल हो जाओगे एक दो सब्जेक्ट का भी दे के। 75% क्राइटेरिया अगर आप ऊपर कर देते हो, 75% से ऊपर चले जाते हो तो। लेकिन अगर वो टॉप 20% में नहीं तो आपको 5 सब्जेक्ट में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने उनको क्लियर कर दिया। आप इसको भी, इस इन्फॉर्मेशन को भी रीचेक कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है होगी कहीं भी। मैंने बहुत मेहनत से दोस्तों आपके लिए रिसर्च किया, काफ़ी कुछ पता किया, उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगला दोस्तों बात निकल के आता है, द मार्क्स स्कोर्ड इन द फॉलोइंग 5 सब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द एग्रीगेट मार्क्स एंड द कट ऑफ मार्क्स और फुलफिल द टॉप 20% क्राइटेरिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के आती है लैंग्वेज को लेके। देखो ये लैंग्वेज, इफ द कैंडिडेट हैड टेकन मोर देन वन लैंग्वेज देन द लैंग्वेज विद द हायर मार्क्स विल बी कंसीडर्ड। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि किसी ने किया था कि अगर इंग्लिश, उनके हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश और हिंदी में, क्या हिंदी ले सकते हो? तो बिल्कुल ले सकते हो। JEE के लिए यहाँ पे देखो आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब अगला यहाँ पे निकल गया था 5वां, एनी सब्जेक्ट अदर देन द एबव 4 द सब्जेक्ट विद द हाईएस्ट मार्क विल बी कंसीडर, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक क्लियर कर दिया, लैंग्वेज को लेके भी क्लियर कर दिया कि 2 लैंग्वेज दोनों में से जो हाईएस्ट है उसको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों इनका कमेंट आ जाता है, इनके कमेंट का दोस्तों मैंने आंसर दे दिया है। काफ़ी कुछ इन्होंने पूछा तो उसका आंसर दे दिया, लेकिन जो इसमें मुझे लगता है कि इसमें मुझे और दे देना चाहिए उसका आंसर, उसका दे देते हैं। सबसे पहले निशांत जी एक पेरेंट है, उन्होंने कमेंट किया है, उनके उनके सन का, उनके लड़के का जो है नंबर जो है 75% से कम है, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, देयर आर मेनी सीरीज कमिंग बिफोर स्टूडेंट्स, यू कैन आंसर पॉइंट बाय पॉइंट इन कमेंट। नेक्स्ट वीडियो में बात करने के लिए कहे हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 75% इन नॉट वे फॉर 2022 पास आउट, देन स्टूडेंट हैव टू गिव एन इम्प्रूवमेंट इन एग्जाम इन ऑल 5 सब्जेक्ट इन 2023 या दे कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट टू अचीव ओवरऑल 75% इन 12th क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर दे दिया हूँ, फिर से बता देता हूँ कि देखो आपको 2-3 सब्जेक्ट में देख के अगर आपको 75% आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दो 2-3 सब्जेक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका दूसरा क्वेश्चन है कि आल्सो फॉर CBSE बोर्ड इफ सच इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हैव टू प्रिपेयर फॉर बोथ एंड JEE CBSE इम्प्रूवमेंट, सो इफ अनफॉर्चुनेटली समवन गेट्स लेस इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम इन एनी सब्जेक्ट ओवर अ परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट कंपेयर टू द मेन एग्जाम रिजल्ट ऑफ 2022 विच मार्क्स विल कंसीडर। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं किसी भी वजह से, तो आपको जो पिछला जो आपका ज़्यादा नंबर आया था उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला इनका क्वेश्चन था कि इफ स्टूडेंट फिल अप for improvement exam 2023 for all 5 subjects this year and if next year relaxation is given for the percentage criteria for 2022 batch 12th pass out in the JEE main exam, can they avoid appearing for the improvement exam and their 2022 marks will be remain valid। अब इनके दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा इनका क्वेश्चन है, इनका क्वेश्चन मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए अगर आपको पता चल जाता है कि आपके जो 12th की जो 75% की क्राइटेरिया इसको अगर हटा दिया गया है JEE के द्वारा, NTA के द्वारा, तो आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट ना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट दे सकते हो अपने, अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ, आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो किसी भी चीज़ को लेके, कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हो। चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, आप डायरेक्ट अपनी JEE के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है।
और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सीबीएसई जब प्राइवेट कैंडिडेट, तो प्राइवेट कैंडिडेट आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इन्होंने पूछा है कि कैन आई ड्रॉप आउट स्टूडेंट एनआईओएस डिमांड, एनआईओएस से भी कर सकते हो। उसके लिए भी दोस्तों आप जाके आप पता कर सकते हो, एनआईओएस की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, एनआईओएस के बारे में काफ़ी कुछ है। उसके लिए दोस्तों अलग से हम बात कर सकते हैं एनआईओएस पे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ड्रॉप आउट जेई एंड अदर एंट्रेंस एस्पिरेंट के लिए आईआईटी एनआईटी बीट्स में एलिजिबल होने के लिए 2023 में 1, 2, 3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट देकर 75 रेट लाया जा सकता है। सारे 5% इंप्रूवमेंट देना होगा। देखो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए आईआईटी एनआईटी के लिए क्लियर है कि आपको ऐसे कर सकते हो, लेकिन बीट्स का अपना अलग होगा, ठीक है। बीट्स के बारे में दोस्तों आप जाके पता कर सकते हो, लेकिन बीट्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ खोजने की कोशिश की। बीट्स के बारे में कुछ एकदम जो ऑफिशियली मिल सकता है ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप जाके एक बार रीचेक कर सकते हो। और भी इन्फॉर्मेशन और भी जगह से आप पता कर सकते हो कि बीट्स के लिए क्या हो सकता है। बीट्स का कुछ क्लियर पता नहीं चल पा रहा है आपका, ठीक है। साथ में इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर थैंक यू, एक चीज़ और बता दीजिए कि जो आपने नया वीडियो में बता दिया है, इसका मैंने आपको आंसर दे दिया है, ट्रिपल आईटी आईआईटी एनआईटी वाला, ठीक है। इसका आंसर दे दिया है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट का कृष्णा का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि सर आई एम ए ड्रॉपर, आई एम केम टू नो अबाउट जेई एंड एनआईटी आईआईटीज आफ्टर 12th आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेई इन ऑनलाइन मोड, बट देयर वाज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, फैमिली इशू etc. I am thinking for a second drop now. It's worth it. Yes, should I join any private engineering college in my state and study CS and after UG do MTech in some premium institute like IITs, ISC? Please reply, bro. I don't know what to do now. तो सबसे पहले कृष्णा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना, देखिए आप सेकंड ड्रॉप का बात कर रहे हैं। सेकंड ड्रॉप आप चाहते हैं कि मैं सेकंड ड्रॉप लूँ कि ना लूँ, तो मैं एकदम आपको ये जो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा, लेकिन डिसीजन आप खुद ले पाएंगे, ऐसा कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखिए सेकंड ड्रॉप आप लेना चाहते हो, ठीक है, सेकंड ड्रॉप लेना चाहते हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बस जेई मेन दे सकते हो। जे एडवांस थर्ड अटेम्प्ट को लेके भी बात चल रही है, जे एडवांस थर्ड अटेम्प्ट को, लेकिन कुछ भी इसका क्लियर नहीं है कि जे एडवांस थर्ड अटेम्प्ट मिलने वाला है। लेकिन आप चाहो तो जेई मेन के लिए ले सकते हो। सबसे पहले बता देता हूँ, आप चाहो, अगर आपको लगता है, अंदर से आपको फीलिंग है कि जेई मेन में आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है, अंदर से आपको फीलिंग है कि जेई मेन में आप अच्छा कर सकते हो, तो मैं बिल्कुल कहूँगा आप ड्रॉप लो, ठीक है। क्योंकि बहुत से दोस्तों ऐसी एनआईटीज हैं जिनको आप आईआईटी से कंपेयर कर सकते हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ड्रॉप लो। आपके पास अगर मौका है तो आपको मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आपके पास एक अटैम्प्ट है तो इसको अटैम्प्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस अटैम्प्ट के जरिए भी आप एक अच्छे एनआईटी में जा सकते हो। जो एनआईटी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आपको काम करेगा। एनआईटी जो है बीटेक एनआईटी से बीटेक कर लेते हो, उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। अगर अच्छे जगह से आप कर लेते हो, टॉप इंस्टीट्यूट से कर लेते हो, जो आईआईटी के लेवल के हैं वहाँ से कर लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कहीं किसी भी एनआईटी से करते हो, एक टॉप 10 एनआईटी में कर लेते हो, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आपको आईआईटी में ही पढ़ना है तो आप बीटेक के बाद एमटेक कर सकते हो, गेट के थ्रू जा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें भी आपको वही होने वाला है, तो आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, अगर आपके पास एक मौका है और आपके अंदर करने की इच्छा है, तो आप बिल्कुल जाइए। आपको मैंने काफ़ी कुछ सिनेरियो बता दिया, आपके ऊपर है। आप देखो एमटेक आप बीटेक आप वहाँ से करने के बाद भी कर सकते हो। 1 साल का तो गैप है, 1 साल आपको ड्रॉप लेने में कुछ आ थोड़ी रहा है, आपके ऊपर है, आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक था, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। आपको ड्रॉप लेके आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए, एक अच्छे एनआईटी में जाना चाहिए, ठीक है। अच्छे एनआईटी जाने के बाद फिर से दोस्तों आपको, अगर आपको आईआईटी में जाने का सपना है, ठीक है, तो उसके बाद आपको गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। गेट की प्रिपरेशन करने के बाद आपको एमटेक करनी चाहिए। जो आपको आईआईटी जाना चाहते हो तो आपका आईआईटी का भी सपना पूरा हो जाएगा। यहाँ से आप बीटेक कर लोगे तो बीटेक के बाद एक अच्छे एनआईटी से करने के बाद आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट लग जाएगी, तो दोनों आपका काम हो जाएगा। अगर प्राइवेट से करते हो तो आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं आने वाले टाइम में, और काफ़ी कुछ दिक्कत होने वाला है। आपके ऊपर आप क्या डिसीजन लेना है, जो भी आप कर सकते हो। कहीं से भी पढ़ के दोस्तों आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर चाह है वो काम करने की तो। लेकिन अगर आपके पास एक मौका है तो मौका को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, आपको ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगर आपके अंदर लगता है कि आप कुछ सच में कर सकते हो तभी ड्रॉप लें, ना तो ना लें, आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहीं तक था वीडियो। कृष्णा आप समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा था आपको। तो मैंने आपको सभी कुछ बता दिया इस वीडियो में, 75% और टॉप 20% को लेके। कुछ भी अगर छूट गया हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं तो सब्सक्राइब दोस्तों करिए आप चैनल को, और हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, और कमेंट में दोस्तों हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी,
क्या क्वेश्चन है, सब कुछ आप कमेंट में हमें बताएं। नया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।